वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 1 आकाश दर्शन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मध्य में दिए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिए कि सबसे पहला प्रश्न है, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नजर आता है। इसी प्रकार कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे तारे सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः 3.4 प्रकाश वर्ष का अर्थ है 3.4 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 3 लाख किलोमीटर के बराबर, अर्थात 8.8128 गुणित 10 का घात 10 किलोमीटर है। अगला है प्रश्न तीसरा, उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? इसका उत्तर है, तारामंडलों में से वृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसे आकृति बनाते हैं। इसी करछुल से के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं जिनको मिलाकर आगे बढ़ाने पर वह रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। इस प्रकार उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारे को खोज सकते हैं। अगला इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न है। प्रश्न पहला, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए। इसका उत्तर है, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान निम्न है। क है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ख है, ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। ग, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। घ, लाल ग्रह है मंगल। च, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है अरुण। छठवां है 3 वलयों वाला ग्रह शनि। 8वां है 8 उपग्रहों वाला ग्रह वरुण। अगला है इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। क है, वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए, तो इसका उत्तर है ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह। ख है, वह आकाशीय पिंड जिसकी चमकदार पूंछ होती है, इसका उत्तर है धूमकेतु या पुच्छल तारा। प्रश्न दूसरा है, उल्का और उल्का पिंड में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, उल्का और उल्का पिंड में निम्न अंतर है। पहला, उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है। इधर उल्का पिंड उल्का से बड़ा आकाशीय पिंड होता है। दूसरा है, उल्का पूर्णतः जलकर नष्ट हो जाती है। उल्का पिंड पूर्णतः जलकर नष्ट नहीं होता। तीसरा है, उल्का पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाती है। उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व जलकर नष्ट नहीं हो पाती है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तारों की विशेष आकृति के समूह को, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा, तारामंडल कहा जाता है। तारों की विशेष आकृति के समूह को तारामंडल कहा जाता है। दूसरा है, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा उपग्रह। उपग्रह कहलाता है। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। तीसरा है, सबसे ठंडा ग्रह है, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा वरुण।
सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। चौथा है खालिस्तान में आएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। पांचवा है यहाँ खालिस्तान में आएगा मृग या ओरायन। मृग या ओरायन तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, तो इसका उत्तर है बुध। दूसरा है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच, तो इसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति। तीसरा है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, इसका उत्तर है बुध। चौथा है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, इसका उत्तर है तारामंडल। पांचवा है, तारामंडल नहीं है, तो इसका उत्तर है हेली। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, सूर्य हमें बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है, इसका उत्तर है सूर्य हमें सबसे बड़ा और चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य अन्य तारे के सापेक्ष सबसे निकट का तारा है। प्रश्न दूसरा है, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है, इसका उत्तर है ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित है। अगला है प्रश्न तीसरा, उर्सा मेजर तथा ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न चौथा, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है, इसका उत्तर है शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। प्रश्न पांचवा है, ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे, इसका उत्तर है तारामंडलों में वृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी कलछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। कलछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। इस प्रकार ध्रुव तारे को हम पहचान सकते हैं। अगला है प्रश्न छठवां, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम निम्न हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां है वरुण। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इसको सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएगा।